ऑप्शंस है। कुछ लोग कहते हैं कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कुछ कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना। करंट एक्चुअली इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है? करंट डिनोटेड बाय आई, आई इज एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ठीक है। स्केलर क्वांटिटी देखें ना, वेक्टर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को कहते हैं, ये डायरेक्शन जो है ना, ये दिस इज नॉट अ डायरेक्शन ऑफ अ करंट, दिस इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। चार्जेस नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन शो नहीं करता। दिस इज एक्चुअली द फ्लो रेट, ये रेट ऑफ फ्लो शो करता है हमें। आई इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? देखिए हमारे पास अगर आप लोग वेक्टर का डिफिनीशन, वेक्टर की डिफिनीशन को अगर आप लोग पढ़ ले, तो वेक्टर के डिफिनीशन में है कि वो सारे क्वांटिटीज जो वेक्टर के ऑल लॉस और रूल्स को ओबे कर ले, तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर। लेकिन करंट वेक्टर्स के एडिशन रूल्स को, सब्ट्रैक्शन रूल्स को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता। तो दिस दैट इज व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब ये करंट है, दिस इज I1 करंट। I1 करंट, हमारे पास कुछ ना कुछ करंट है, ये इस पॉइंट पे आ गया, डिवाइड हो गया कुछ इसमें और कुछ इसमें, तो दिस इज I2, दिस इज I3। तो ये I1 करंट जो इस पॉइंट से पहले था, ये इक्वल हो जाएगा I2 प्लस I3 के। ठीक है ना। लेट्स सपोज कि ये 2 एम्पेयर करंट है, वन यहाँ पर वन यहाँ पर, तो ये डिवाइड हो गया। ठीक है ना। I1 इज इक्वल टू दीज टू। लेकिन अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें और इस करंट के डायरेक्शन को इस साइड पे कर ले, 3 नंबर करंट की, और 2 remain on the same direction and this is I1। डायरेक्शन को मैंने, करंट के डायरेक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया। ये डायरेक्शन था, यहाँ पर ये डायरेक्शन था, और इसको मैंने थोड़ा सा रिवर्स किया। इस ये I3, पहले I3 इस डायरेक्शन में था, अब I3 इस डायरेक्शन में है, लेकिन इट विल रिमेन द सेम एडिशन, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। देखें ना, जब हम, अगर ये वेक्टर होता, तो वेक्टर में जब हम डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो पर हम नेगेटिव साइन डालते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली करंट जो हमें शो करती है वैल्यू, वो क्या है कि अगर लेट सपोज ये 4 एम्पेयर करंट है, 2 एम्पेयर इसमें चला गया, 2 एम्पेयर इसमें चला गया, तो 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। ये अगर 4 एम्पेयर करंट है, 2 इसमें गया और 2 इसमें, तो 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब अगर करंट इस पॉइंट पे आ गया और इस पॉइंट पे, और ये वेक्टर रिवर्स हो गया और इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया, तो 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, तो ये तो 0 आ गया, और 4 तो 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि करंट के मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास। करंट कहाँ गया? करंट तो 0 नहीं हो सकता, करंट तो इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे तो चला गया है वो, कुछ इसमें और कुछ इसमें। तो दैट्स व्हाई द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट ओबे ऑल द रूल्स एंड द लॉज ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। हाँ, करंट के बारे में आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि करंट का डिफिनीशन क्या है। करंट का डिफिनीशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, जहां पर टाइम आ जाए। अब करंट का मतलब क्या है? दिस इज अ रेट फ्लो, कि कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में। अब देखें, लेट्स इसको हम रिजेंबल करते हैं वाटर पाइप के थ्रू। अब लेट्स सपोज ये वाटर पाइप है, ये ए पार्ट है वाटर पाइप का और ये बी पार्ट है। ए पार्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है ना, ठीक है ना, चौड़ा है, और ये थोड़ा सा इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है बी पार्ट पे। लेकिन अगर वाटर फ्लो हम ले लें, वाटर फ्लो लीटर पर सेकेंड, वाटर फ्लो हमारे पास लीटर पर सेकेंड में होता है ना। करंट जो है, चार्ज फ्लो हमारे पास चार्ज पर सेकंड, चार्ज पर टाइम में होता है ना, कूलम पर सेकंड में। तो इसी तरह से वाटर फ्लो जो है हमारे पास लीटर पर सेकंड में होता है। तो यहां पर वाटर फ्लो देखिए,
ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, वेरी करता है, लेकिन ए पॉइंट पे जो वाटर फ्लो है और बी पॉइंट पे इट विल बी रिमेन द सेम। किस तरह रिमेन द सेम? अब देखें ना, ये लीटर पर सेकंड है, सिर्फ लीटर नहीं है, लीटर पर सेकंड है। यहाँ पर अगर वाटर की अमाउंट ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर वाटर की स्पीड कम है, तो कम स्पीड के साथ ये कम डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पर अगर वाटर की अमाउंट कम है लेकिन यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है और यहाँ पर वाटर कम डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर स्पीड कम है। तो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाता है, और जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो वहाँ पर स्पीड कम होता है। तो इसी वजह से जो लीटर पर सेकंड है, अगर यहाँ पर 1 लीटर 1 सेकंड में फ्लो करता है तो यहाँ पर भी 1 लीटर 1 सेकंड में फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज़्यादा है वाटर की, यहाँ पर स्पीड कम है, लेकिन जो अमाउंट फ्लो करेगा वो दोनों पॉइंट पे सेम होगा। तो इसी तरह करंट भी चार्ज कूलम पर सेकंड है, चार्ज पर सेकंड है। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा ए पॉइंट पे, ये अब मैं इसको कंडक्टर समझता हूँ, ये पाइप नहीं है, अब ये कंडक्टर है जिसमें चार्ज फ्लो करता है। तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे चार्ज फ्लो हमारे पास सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि यहाँ पर अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड यहाँ पर कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पीड कम है, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लेता है डिस्टेंस कवर करने में। और अगर यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जहाँ पर कम होती है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होता है।